हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स टू बनीगा पार्ट 26 शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग और वांगजी अपने नए घर में थे और वो उनका नया घर बहुत प्यारा और बहुत ही सुंदर था, जो कि उस गांव के मुखिया शुयांग ने उन्हें गिफ्ट किया था। शुयांग और उनकी वाइफ जो सौ सिंचाई ने उन दोनों ने को मिल करके उन दोनों ने उन्हें ये गिफ्ट किया था, क्योंकि आज विंग और वांगी की वेडिंग नाइट है। तो इसीलिए उस पूरे घर को भी उसने वेडिंग चैम्बर की तरह सजाया हुआ था, जो कि बहुत सुंदर और बहुत ही खूबसूरत था। छोटा था पर बहुत सुंदर था, और उसकी जो सजावट थी अंदर, वो तो कहने ही क्या। वो इतने सारे कैंडल और वहाँ पर अरोमा की कैंडल भी लगी हुई थी, जिससे कि उस पूरे घर का जो माहौल था पूरा रोमांटिक हो गया था। उसकी जो स्मेल से विंग और वांगजी की हार्ट बीट बढ़ गई थी, और वांगजी के मन में बहुत सारे रोमांटिक ख्याल आ रहे थे। इन सारी चीज़ों को देख करके वहाँ के रोज़ के पेटल और उनका जो बेड था वो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वांगजी सोच रहा था कि इस बेड पर वो और विंग आज एक साथ होंगे, और वो उस बेड को देख करके उसके मन में ख्याल आ रहा था कि वो दोनों एक साथ होंगे और वो भी फुल्ली नेकेड होंगे, और विंग उसके सामने इस तरह होगा, और वांगजी विंग को टच कर रहा होगा, उसे उसे फील कर रहा होगा विंग को, और विंग किस तरह मौन करेगा, वो सब कुछ सोच रहा था। वांगजी के मन में ये सारे ख्याल आ रहे थे। फिर उसने विंग की तरफ देखा, जो कि विंग भी अभी उस पूरे रूम को ही देख रहा था। उसने विंग की तरफ देखा और विंग के पास आते हुए बोलता है, विंग, तुम्हें ये सारा घर कैसा लगा? यहाँ की सजावट तुम्हें कैसी लगी? तब विंग ने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी की आंखों में आज कुछ और ही था, कुछ और ही नज़र आ रहा था। विंग ना वांगजी को देख रहा था, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार और लव विंग को नज़र आ रहा था, जो कि वांगजी विंग को चाहता है। वो कितना ज़्यादा विंग को इस समय चाह रहा है, अपने क्लोज कितना ज़्यादा लस्ट से उसकी आइज़ भर गई थी। विंग को इतने ज़्यादा प्यार से वो देख रहा था, जो कि देख करके विंग की हार्ट बीट ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए, और वो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ लंजन, ये मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे ना थोड़ी समर लग रही है, मुझे गर्मी फील हो रही है, तो मैं ना क्लोथ चेंज कर लेता हूँ। तो वांगजी ने हाँ में सर हिलाया कि ठीक है, तुम चेंज कर लो। तो विंग गया और उसने जो वहाँ पर कवर था उसे थोड़ा खोल करके देखा कि शायद इसमें कुछ कपड़े हैं कि नहीं। तो उसने जब खोल के देखा ना, तो वहाँ पर बहुत सिंपल पर बहुत सुंदर अल्फ़ा और ओमेगा दोनों लोगों के लिए ही ना वहाँ रोप रखे हुए थे, जो कि शुयांग और सौ सिंचैन ने रखाए थे। तो वहाँ पर रखे हुए थे। तो विंग ने उसमें से कुछ रोप निकाले हल्के से, और वो उसने उससे वो चेंज करने के लिए जाने लगा। तो वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया, और विंग ने जब देखा कि वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा, तो उसने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी कहता है, विंग, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मैं तुम्हारे हेयर ओपन करने में हेल्प कर देता हूँ। तो विंग ने अपने हेयर के ऊपर अपना हाथ रखा और बोलता है, लहनजान, मैंने इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं लगाया अपने हेयर में, मैं अपने हेयर ओपन कर लूँगा। तब वांगजी ने विंग को अचानक से ही उठा लिया गोद पे, जिससे कि विंग सब शॉक हो गया, और विंग के हाथ में जो क्लॉथ थे वो नीचे गिर गए। तो वांगजी कहता है कि विंग, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ तुम्हारे हेयर को ओपन करने में, तुम्हारे इन क्लॉथ को ओपन करने में। और इसके बाद वो कुछ नहीं बोला। तो विंग कहता है, और क्या? तो वांगजी कहता है, और कुछ नहीं। वो आया और उसने विंग को बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्टली उस बेड पे उसे लेटाया, और फिर पूछता है, विंग, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? तो विंग ने ना में सर हिलाया, कहता है, नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लगी, क्योंकि अभी तो हम खाना खाकर आए हैं। तुम्हें मालूम है ना कि यहाँ के मुखिया शुयांग ने के घर पे हमने खाना खाया था। तो वांगजी ने नोट किया कि हाँ। कहता है, गुड, बहुत अच्छा, तुम्हें भूख नहीं लगी। तो विंग कहता है, हाँ ठीक है, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? फिर ना विंग के हेयर को उसने खोल दिया, जो कि विंग ने अपने हेयर में वो रेड कलर का रिबन लगा कर रखा था, जिससे कि विंग के जैसे ही वो रिबन खुली ना, तो वो सारे हेयर एकदम से विंग के ओपन हो गए, और वो सारे हेयर खुल करके उस जो बेड के पिलो में पूरे बिखर गए, और विंग के फोरहेड में भी कुछ हेयर आ गए, जिससे कि विंग
विंग बहुत ज़्यादा सुंदर और क्यूट लग रहा था और वांग जी की तरफ ना वो हल्की सी डरी हुई और बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। उसके नज़रों में थोड़ा-सा डर भी था क्योंकि आज क्या होने वाला है और वांग जी क्या सोच रहा है, उसकी आँखों में क्या है, विंग समझ सकता है। क्योंकि वांग जी के आइज़ में देख कर के वो देख सकता है कि वांग जी किन ख़्यालों में डूबा हुआ है। तो वो बोलता है, विंग आज हमारी फर्स्ट नाइट है। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया और कहता हाँ है। तो वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी फ़र्स्ट नाइट को सेलिब्रेट करना चाहते हो, मेरे साथ स्पेंड करना चाहते हो? तो विंग देखता है और कहता है, वांग जी मैं तुम्हारी ओमेगा वाइफ़ हूँ, मैं तुम्हारा ओमेगा हस्बैंड हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो, अल्फ़ा हस्बैंड हो। तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, तुम्हें परमिशन है। आज से मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे। तो वांग जी ने इतना ही सुनने की देर थी, वांग जी एक झटके में पूरी तरह से विंग के ऊपर आ गया और विंग के चीक पर वो किस किया। फिर उसने दूसरी चीक पर किस किया, उसके उसके फिर वांग जी ने फोरहेड पे किस किया और धीरे धीरे करके उसने विंग के पूरे फेस पे किस किया और उसके फेस को उसने लिक किया। इसके बाद विंग का जो मोल है उसने उसे भी लिक किया और इसके बाद बोलता है, विंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं आज बस तुमसे यही सुनना चाहता था। तुमने जो कहा कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ जो करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो विंग कहता है कि हाँ, इसमें तुम खुश क्यों हो? मैं तुम्हारी वाइफ़ हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, तो ये तो होता ही है ना मैरिज के बाद। और तुम्हें तो मालूम ही है कि मुझे इतना बोल कर ना विंग ने अपनी पलकें झुका ली। तो वांग जी ने विंग के चिन पे हाथ रखा और बोलता है, हाँ, कि तुम्हें रोमांस और सेक्स तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी तुम्हारे साथ प्यार करना बहुत पसंद है। इतना बोलते ही वांग जी ने अपने लिप को विंग के लिप्स के ऊपर रखा और वो विंग के लिप्स को कैप्चर किया और फिर वो विंग को एक डीप किस करता है। और किस करने के दौरान ही विंग और वांग जी कितने लॉन्ग किस करते हैं और वो दोनों टॉस एंड टर्न कर रहे थे, कभी कभी विंग वांग जी के ऊपर तो कभी वांग जी विंग के ऊपर। उस पूरे बेड पे वो दोनों इसी तरह से घूम रहे थे, कभी वांग जी विंग के ऊपर तो कभी विंग वांग जी के ऊपर। और एक एक करके वो दोनों एक दूसरे के क्लोथ को ओपन कर रहे थे, पर एक दूसरे को किस करना उन्होंने बंद नहीं किया था और टच करना भी नहीं। वांग जी विंग को किस कर रहा था, वही विंग की हर एक बॉडी को टच कर रहा था और धीरे धीरे करके उसने विंग के पूरे क्लोथ्स को ओपन कर दिए। और विंग अब वांग जी के सामने पूरी तरह से नेकेड था, जिससे ना विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था क्योंकि वांग जी अभी अपने इनर रूप में था क्योंकि विंग वांग जी के पूरी तरह से क्लोथ नहीं निकाल पाया था। अभी भी वांग जी ने अपने इनर रूप्स को पहन के रखा था और विंग फुल्ली नेकेड था। जैसे वांग जी ना सिर्फ बैठ करके देख रहा था, जैसे कि वो कोई पेंटिंग को देख रहा हो और बहुत गौर से देख रहा था और अपनी कुछ फिंगर को विंग के बॉडी में फहरा रहा था, विंग के ब्रेस्ट में टच कर रहा था। और विंग कहता है, वांग जी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इतना बोल के ना वो एक ही झटके में वांग जी की तरफ पूरा टर्न हो गया और वांग जी को उसने ना बहुत टाइटली हग कर लिया और अपने पूरे फेस को और अपनी पूरी बॉडी को वांग जी की बॉडी पर ही पूरा रैप कर दिया और पूरी तरह से छुपा लिया, जैसे कि विंग ने कोई ब्लैंकेट ले लिया हो। इस तरह से उसने वांग जी को अपनी बॉडी के ऊपर अपने ऊपर ना पूरी तरह से गिरा लिया, जिससे ना विंग पूरी तरह से कवर हो गया और वांग जी ने भी विंग को बहुत प्यार से हग किया। इसके बाद विंग और वांग जी बहुत प्यार से अपनी उस नाइट को स्पेंड करते हैं और इसमें विंग ने कितनी बार वांग जी को कर्ज किया और कितनी बार डांटा क्योंकि वांग जी ना मर्सीलेस था, वो जरा भी मर्जी नहीं दिखा रहा था विंग के ऊपर। और पूरी नाइट वांग जी ने उसे परेशान किया, एक मिनट के लिए भी सोने नहीं दिया। थोड़ा भी उन दोनों की एवरी डे पूरी तरह से कंप्लीट होता है और कुछ देर के लिए भी विंग यदि रेस्ट करता तो वांग जी थोड़ा ही देर में फिर से एक्टिव हो जाता, फिर से हार्ड हो जाता और वो विंग को फिर से किसेस करने लगता। कई राउंड उन दोनों लोगों ने अपनी उस नाइट को स्पेंड किए और इसके बाद विंग और वांग जी फिर सो जाते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे वो दोनों सोते हैं और अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे।
जो नेक्स्ट डे था वहाँ पर सभी लोग गांव में बहुत जल्दी जाग जाते हैं। तो सुबह के समय में काफ़ी हलचल हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबे हो रहे थे, काफ़ी कुछ बच्चे हैं वो खेल रहे थे, क्योंकि अब धूप निकल आई थी, सनलाइट हो गई थी। विंग और वांगजी अभी भी सोए हुए थे और उन दोनों लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं करा था, जो कि वहाँ के मुखिया शुयांग का सख्त ऑर्डर थे कि उन दोनों लोगों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और गाँव के वो लोग रात में आए थे ना, तो गाँव के काफ़ी लोग अभी सोए हुए थे, तो किसी ने उन्हें देखा नहीं था। तो सभी लोग ना बहुत एक्साइटेड थे उन्हें देखने के लिए, क्योंकि जो गांव के कुछ लोग थे जो उस समय रात को पूजा के लिए जो शुयांग के घर पे थे, उन्हीं में से कुछ लोगों ने ही उन दोनों को देखा था। तो उन्होंने बताया था कि वो दोनों बहुत सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और ये सुन करके सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे कि वो कौन है, और हम भी देखना चाहते हैं कि वो दोनों कहाँ से आए हैं। तो पर अभी तक सुबह की धूप सर पे चढ़ आई थी, धूप बहुत ऊपर हो गई थी, तेज हो गई थी, सूरज आसमान में चढ़ गया था, पर अभी भी विंग और वांगजी नहीं उठे थे। तभी कुछ ही समय में वांगजी की आँख खुलती है और उसने देखा तो उनका घर पूरी तरह से रोशनी से भरा हुआ था। विंग और वांगजी अभी भी बेड पे थे और वांगजी ने विंग ने एक दूसरे के ऊपर ही एक ब्लैंकेट को ओढ़ कर रखा हुआ था। जब वांगजी की आंख खुली तो उसकी आंख नहीं खुल रही थी। फिर उसने कुछ समय में अपनी आइज़ को थोड़ा सा रब किया और उसके बाद उसने अपनी आइज़ को ओपन करके देखा तो उस पूरे घर में पूरी तरह से रोशनी थी, जिससे कि वांगजी को समझ आया। सोचा ही उसने कि मुझे लगता है कि हमें बहुत देर हो गई है। फिर जब उसने उठने की कोशिश की तो उसने अपने हाथ के ऊपर देखा, उसका हाथ नहीं उठ रहा था। जब देखा तो उसके हाथ के ऊपर ना विंग ने उसके अपने सर को रखा था और वांगजी को बहुत टाइटली हग करके रखा था। अभी भी वो उसने वांगजी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। फिर वांगजी ने विंग के सर पे अपना हाथ फेरा और विंग के फोरहेड पे किस किया और बोलता है, विंग विंग उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो विंग कहता है, नहीं, मुझे अभी भी नींद आ रही है, मुझे नहीं उठना, मुझे और सोने दो ना। उसने और ज़्यादा टाइट हग किया और अपने दोनों लेग को और अपने हाथों को वांगजी को उसने रैप कर लिया। फिर वांगजी को जब अंदर ही कुछ फील होता है विंग की स्किन और वांगजी की स्किन, क्योंकि वो दोनों पूरी तरह से निकट थे, तब वांगजी की हार्ट बीट ना फिर से बढ़ गई और फिर उसने विंग के बैक पे अपने हाथ को फहराना शुरू किया। उसके ब्लैंकेट के अंदर थी, वो पूरी बैग उसके हाथ को फहरा रहा था और विंग को उसे जब विंग को फील हुआ कि वांगजी के हाथ कहाँ जा रहा है, क्योंकि वांगजी धीरे धीरे अपने हाथों को फहराता हुआ सहराता हुआ विंग की बॉडी को टच करता हुआ ना अपने हाथ को विंग के लोअर पार्ट की तरफ लेकर जा रहा था, लोअर एरिया में लेकर जा रहा था। तो जिससे ना विंग की आइज़ एकदम से खुल गई और उसने तुरंत वांगजी से वो दूर हुआ और वो वांगजी से दूर होते ही ना वो ब्लैंकेट को पूरा अपनी तरफ कवर कर लिया, जिससे वांगजी के ऊपर से वो ब्लैंकेट हट गया। तो वांगजी कहता, विंग तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे भी दो ये ब्लैंकेट। तो वांगजी ना उस ब्लैंकेट को खींचने लगा तो कहता, मुझे भी दो ना, मैंने कुछ नहीं पहना। विंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुमने मुझे पूरी रात परेशान किया है और तुम अभी क्या कर रहे थे, कहाँ पर टच कर रहे थे तुम मुझे। तो वांगजी कहता है कि विंग तुम ही तो नहीं उठ रहे थे, तुम मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, तो इसमें मैं क्या करता, ये मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, मेरे हैंड ना ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी पर घूमने लगे और तुम मेरे इतने ज़्यादा क्लोज हो और मेरी हार्ट बीट ना बढ़े, ऐसा हो सकता है क्या। इतना बोल के ना वांगजी विंग की तरफ बढ़ने लगा। तो विंग कहता है, बस मेरे पास मत आना, तुम वहीं दूर रहो, तुमने ना मुझे कल नाइट ही बहुत परेशान किया है, अब जाओ जा करके कुछ पहन लो, तुम कितने सेमलेस हो, तुमने कुछ भी नहीं पहना है और तुम अभी भी मेरे सामने ऐसे बैठे हो, कब तक ऐसे बैठे रहने वाले हो तुम मेरे सामने। तो वांगजी ना हंसने लगा और बोलता है कि विंग तुम मुझसे शर्मा रहे हो क्या, तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते, तुमने कल नाइट ही तो तुमने मुझे पूरी तरह से देखा था और तुमने फील भी किया था, तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे मुझे देख करके, और अब क्या हुआ। तो विंग ने वांगजी की तरफ एक पिलो फेंक के मारा और उससे बोलता है, यू सेमलेस लैंजन, तुम जाओ यहाँ से। तो वांगजी ने उस पिलो को कैच कर लिया और इसके बाद विंग के पास आया और विंग को ही उसने विंग को पूरे ब्लैंकेट के ऊपर से उसने उसे हग कर लिया और फिर उसे हग करने के बाद अपने फेस को विंग के नेक पे रखा और उसे उसकी नेक पे ढेर सारी किसेस करते हुए, और विंग ना जैसे इरिटेट हो रहा था, कहता, प्लीज़ लैंजन ये सब मत करो। विंग को अच्छा बहुत लग रहा था पर वो दिखाना नहीं चाहता था, यदि उसने जरा भी बोल दिया कि वो इस समय अच्छा लग रहा है और वो खुश हो रहा है तो लैंजन ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि विंग अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो लैंजन को अभी बर्दाश्त कर पाए, अभी वो सहन कर पाए, अभी वो नहीं
नहीं था, उसकी बॉडी में सच में पेन हो रहा था। उसका फर्स्ट टाइम था। तो लैंजन ना उसकी नेक पे किस कर रहा था, उसके पूरे फेस पे किसेस कर रहा था और बोल रहा था कि विंग आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा ख़ास दिन है, स्पेशल डे है, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। ये मेरे लिए हमेशा ये डे ना बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा। और तुम मेरी लाइफ की वाकई में हैप्पीनेस हो, बहुत बड़े हैप्पीनेस हो, और मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मुझे कल बहुत अच्छा लगा। इतना बोल के ना वो विंग को बस किसेस किए जा रहा था और ये सब बोलता जा रहा था। तब विंग ने वांगजी के हेड पे हाथ रखा। तो वांगजी ना थोड़ा देर रुका और रुक करके उसने विंग की तरफ देखा, जो कि विंग के फेस में बहुत ब्राइट स्माइल थी, बहुत खुश था। और विंग का फेस वो काफ़ी मैसी सा लग रहा था। विंग के आइज़ से हल्की सी स्वेलन थी, क्योंकि कल उसे टीयर भी आए थे उस प्लेजर की वजह से। तो उसकी वजह से ना, उस टीयर के आने की वजह से उसकी आइज़ थोड़ी सी स्वेलन थी। और विंग के लिप्स भी थोड़ा स्वेलन थी, क्योंकि उन दोनों ने कल बहुत डीप किसेस की हैं, और कितनी किसेस की हैं वो दोनों को भी नहीं पता। तो और फिर भी विंग के फेस में बहुत ब्राइट स्माइल थी, और उसने अपने दोनों हाथों से वांगजी के फेस को लिया, अपने दोनों हाथों में वांगजी के फेस को लिया और बोलता है कि लैंजन, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और तुम इस तरह हंसते हुए और हैप्पी होते हुए कितने ज़्यादा प्यारे लगते हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। तब वांगजी कहता है, आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, बहुत बड़ी। इतना बोल के ना वांगजी ने विंग के लिप्स को कैप्चर किया। वो दोनों लोग एक डीप किस करते हैं, और इसके बाद ना विंग और वांगजी अलग हुए। जब उन्हें ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तब वो दोनों अलग होते हैं, और एक दूसरे को अलग हो करके उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। तब विंग कहता है, अब लैंजन हमें उठना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। तब लैंजन ने देखा तो कहता, हाँ विंग, तुम सही कह रहे हो, बहुत टाइम हो गया है, तुम्हें भूख भी लग रही होगी ना। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया और एक पाउट बनाया कि मुझे भूख लग रही, बहुत क्यूट लग रहा था। तो वांगजी ने स्माइल की और वो खड़ा हुआ, और वो खड़े हो करके उसने विंग के ऊपर से उस ब्लैंकेट को हटाने लगा। तो विंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो, और तुम पहले जाओ ना, तुम कुछ पहन क्यों नहीं रहे हो, कितनी देर से हो गया। तो लैंजन कहता है, विंग हमें क्लीन करना है पहले, इसके बाद तो हम कुछ पहनेंगे, और तुम ज़रा देखो इस पूरे रूम को, क्या हालत कर दी है तुमने। तो विंग ने उस पूरे रूम को देखा। वो रूम पूरी तरह से मैसी हो गया था, और उसमें सारे उनके क्लोथ ना वहाँ पर बिखरे पड़े थे, क्योंकि वो दोनों लोग कल इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने क्या किया है उन्हें मालूम ही नहीं था। वांगजी के वो वेडिंग रोब्स भी वहीं पर बैठ के एक साइड नीचे पड़े हुए थे, और विंग के भी रोब्स वहीं टेबल पे थे। और विंग ने वांगजी की जो ज्वेलरी है उसे निकाला नहीं था, उसे खींच के निकाला था, उसे तोड़ दिया हो जैसे। इस तरीके से ना वो पूरी उसकी ज्वेलरी वहाँ बिखरी पड़ी थी, तो वांगजी की ज्वेलरी बिखरी पड़ी थी। तो वांगजी ने उन पूरे रूम को देखा, और वो दोनों ने फिर एक दूसरे को देखा, और एक दूसरे को देख करके वो स्माइल करने लगे, हंसने लगे। फिर वांगजी ने विंग को उठाया अपनी बाहों में, वो विंग को कैरी करके लेकर वहाँ से जाने लगा। तो विंग कहता है, अरे अरे तुम कहाँ लेकर जा रहे हो लैंजन मुझे। तो वांगजी कहता है, चलो हम दोनों मिल करके साथ में बात करते हैं। तो विंग कहता है कि बात पर यहाँ। तो वांगजी कहता, हाँ यहाँ पर सारा इंतजाम है, चलो। तो विंग ने अपनी दोनों बाहें वांगजी के नेक के अराउंड की, और अपने हेड को वांगजी के चेस्ट पर टिका लिया, और वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को उसने बंद कर लिया। आज बहुत ज़्यादा खुश था, और वांगजी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। कुछ ही समय में वांगजी वहाँ पहुँचता है। उसी रूम में ही एक साइड ना एक हल्की सी वॉल थी, और उस वॉल के पीछे सारी बात करने का ना सारा इंतजाम था। वहाँ पर सब कुछ पहले से ही रेडी रखा हुआ था। एक बहुत बड़ा सा बाथ टब था, उसमें वाटर भरा हुआ था, पहले से ही वाटर फिल था। और वहाँ पर सारे बात करने में जितनी भी चीज़ें यूज होती थी वो सब कुछ वहाँ रखा हुआ था। वांगजी उस बाथ टब पे वो खुद बैठा, और फिर विंग को उसने अपनी लैग पे बिठाया। जैसे ही विंग की बॉडी में विंग को वाटर फील होता है, वो वार्म वाटर फील होता है, क्योंकि वांगजी ने अपनी स्पेशल एनर्जी से उस वाटर को वार्म कर दिया था। तो विंग ने अपनी आइज़ ओपन की, और उसने उसे देखा। तो उसने देखा और बोलता है कि यहाँ के लोग ना बहुत अच्छे हैं, हमारी थोड़ी सी मदद करने के बाद उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की, हमारे लिए कितना कुछ किया, हमारे लिए रहने के लिए उन्होंने ये मकान भी दिया, और हमारे लिए उन्होंने देखो सब कुछ तैयार करके रखा है। तो वांगजी ने हमें सर हिलाया और बोलता है कि हाँ विंग, दुनिया में सभी लोग ख़राब नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो विंग ने स्माइल की। इसके बाद वांगजी ना विंग की बॉडी को हल्का हल्का सा वो क्लीन कर रहा था, और विंग भी वांगजी की बॉडी को क्लीन कर रहा था, और वो दोनों लोग एक दूसरे की बॉडी को क्लीन करते हुए
एक दूसरे की बॉडी में जो उन दोनों लोगों ने मार्क बनाए हुए थे नाइट में, वो लव बाइट मार्क थे, कुछ रेड थे कुछ ब्लू थे। वो जो थे वो दोनों ही ना एक दूसरे की बॉडी को देख रहे थे, क्योंकि विंग वांग जी के सामने बैठा था और विंग ने अपने दोनों लेग को वांग जी के वेस्ट के अराउंड कर लिया था, रैप कर लिया था। और विंग वांग जी की बॉडी को देख रहा था और वांग जी ना विंग की बॉडी को क्लीन कर रहा था। और वो दोनों एक दूसरे के मार्क को देख रहे थे और अंदर से दोनों ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी एक दूसरे की बॉडी में उन मार्क को देख करके। तभी ना वांग जी की नज़र विंग की नेक पर जाती है, विंग की उस ओमेगा स्टैंड ग्लैंड पर जाती है जहाँ पर वांग जी ने विंग को नाइट में अपना ओमेगा मार्क किया था। और फिर उसको देखते हुए वांग जी ने बहुत गौर से उसे देखा और अपने हैंड की फिंगर्स को ना विंग के उस स्टैंड ग्लैंड पर, उस मार्क पर फहराते हुए बोलता है कि विंग, तुम्हें कल नाइट बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं हुआ था जब मैंने तुम्हें मार्क किया था? तब विंग ने देखा, फील किया कि वांग जी कहाँ टच कर रहा है। तो विंग ने ना में सर हिलाया और बोलता है, नहीं लंजन, मुझे कोई पेन नहीं हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जब तुमने मुझसे कहा कि मैं भी तुम्हें मार्क करूं। तो वांग जी ने विंग की आंखों में देखा, जो कि अभी वांग जी की आइज़ पूरी तरह से उसके उस मार्क पर थी, उस ओमेगा मार्क पर थी और वो डार्क होती जा रही थी। फिर अपनी उन डार्क आइज़ से वांग जी ने विंग की आइज़ में देखा। जब विंग ने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने कहा कि तुम मुझे अपना अल्फ़ा मार्क करो, तो वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग की आंखों में वो डार्कनेस थी, क्योंकि विंग वांग जी के अल्फ़ा फ्रेगनेंस को फील कर रहा था, जो कि उसे और भी ज़्यादा अराउज और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी वांग जी की तरफ। क्योंकि वांग जी की जो अल्फ़ा फ्रेगनेंस है वो विंग को बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और विंग खुद को बहुत ज़्यादा अराउज फील कर रहा था और वांग जी की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। जो विंग की आइज़ में वो डार्कनेस थी, जो कि वांग जी को जिस तरह से वो देख रहा था। तो वांग जी कहता है, तुम्हें अच्छा लगा? क्या मतलब? तो विंग कहता है कि कोई भी हर अल्फ़ा अपने ओमेगा को मार्क तो करता है, पर अल्फ़ा खुद मार्क नहीं करवाता, हमेशा कभी भी नहीं कराता। यहाँ तक कि जो मेरे बाबा हैं, उन्होंने भी मेरी माँ से अपने आप को मार्क नहीं करवाया है। सिर्फ बाबा ने ही माँ को मार्क किया है, ना कि माँ ने बाबा को मार्क किया है। अल्फ़ा ओमेगा से मार्क नहीं करवाता। पर तुमने मुझसे खुद कहा कि मैं तुम्हें मार्क करूँ, मैं तुम्हें अपना बनाऊँ। तब वांग जी ने विंग के उस सेंट ग्लैंड पर, उस मार्क पर लिक किया और उसे वहाँ पर किस किया, उसके मार्क को शक किया, जिससे ना विंग की माउथ से एक मौन निकला और बोलता, आह लहजान, क्या कर रहे हो? तब वांग जी कहता है कि विंग, तुमने मुझे अपना बनाया, जब तुमने मुझे अपना मार्क किया है ना, तब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी कि आज के बाद मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुमने मुझे अपना बनाया है, तुमने मेरी बॉडी पर अपना एक मार्क दिया है, जो कि मेरी बॉडी पर हमेशा पूरी लाइफ रहेगा और मुझे ये याद दिलाएगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने विंग का हूँ, सिर्फ अपने विंग का, किसी और का नहीं। ये बात सुन करके विंग को उसके हार्ट में इतना अच्छा लगा कि विंग वांग जी के क्लोज गया और वांग जी के लिप्स को उसने अपने लिप पे कैप्चर किया और विंग ने वांग जी को एक पैशनेट किस किया। वो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस करा था वांग जी विंग को। तब वांग जी विंग को, और यहाँ वांग जी भी विंग को फिर उस किस को रिटर्न करता है। वो दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो गए थे और अपने उस सेशन को उस बाथ टब पे ही उन दोनों लोगों ने कंप्लीट किया। वो उनका सेक्शन पूरा 1 घंटे तक चलता है और इसके दौरान ना वांग जी अपनी रट में आ चुका था और विंग भी अपनी हीट में आ चुका था। तब वांग जी वहाँ से खड़ा हुआ और देखा कि अब विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा थक गया था और वो अपनी हीट में था। तो विंग ना वांग जी से अलग नहीं होना चाहता था, इसीलिए वांग जी को वो खुद से अलग नहीं करा था। वांग जी उससे हटना चाहता था, अलग होना चाहता था, क्योंकि विंग को पेन हो रहा होगा। पर विंग ने उसे साफ मना कर दिया था और अपनी डार्क आइज से उसे देखते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसे देख रहा था कि मुझे अलग मत करना अपने आप से, मुझे तुमसे जुड़ कर रहना है, ऐसे ही बिल्कुल। तब वांग जी ने विंग को इसी तरह से उसके वेस्ट से उसे उठाया और उसके बम पे अपने दोनों हाथ रखे और विंग को कैरी करके वो बेड तक लेकर आया। इसके बाद विंग और वांग जी
फुल डे अपनी हीट और रट को वो दोनों एक साथ वहाँ पर स्पेंड करते हैं। जब पूरे दिन के बाद इवनिंग हो गई थी, शाम को करीब अब 5 बज रहे होंगे, सूरज भी डूबने को था और ठंड बढ़ती जा रही थी। तब कहीं विंग की हीट है वो कुछ शांत हुई थी और विंग हीट के दौरान ना अपने पूरे रूप में आ गया था, अपनी वही सुंदरता रूप में। वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना ज़्यादा सुंदर है, वो अपने असली रूप में आ गया था। तो वांगजी ना और भी ज़्यादा विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इसीलिए वांगजी बहुत ज़्यादा पैशनेट था विंग के साथ में, बहुत ही ज़्यादा। अब इसके बाद ना जब वांगजी को होश आया, उसकी हीट थोड़ी उसकी जो रट है वांगजी की जो थोड़ी शांत हुई, उसे अब कुछ अच्छा लग रहा था। तब उसने विंग की तरफ देखा तो विंग ना पूरी तरह से मैशी हो चुका था और उस बेड पे वो आँखों को बंद करके लेटा हुआ था और अभी भी वांगजी विंग से जुड़ा हुआ था, उससे अलग नहीं हुआ था। तब वांगजी ने देखा कि विंग ने अभी भी उसे अलग नहीं किया है। तब वांगजी ने विंग के हेड अपने बालों को वांगजी ने विंग के हेड पे अपना हाथ रखा और जो विंग के फोर हेड पे उसके हेयर आ रहे थे, उसके स्वेट था, उसने अपने हाथ से उसके स्वेट को क्लीन किया और उसके हेयर को पीछे किया और उसके फोर हेड पे एक किस किया और बहुत ही आराम से अपने आप को अलग किया ताकि विंग को पेन ना हो। तो तो उसने अपने आप को अलग किया। जब वांगजी ने उसको खुद को अलग किया ना, तब विंग ने एक हल्की सी आह की, क्योंकि उसे पेन हुआ जब वांगजी उससे दूर हुआ। इसके पर फिर भी विंग इतना ज़्यादा टायर्ड और इतना ज़्यादा थका हुआ था कि उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसे फील हो रहा था, विंग समझ रहा था कि वांगजी उससे दूर जा रहा है, उससे अलग हो रहा है। तब उसने हल्की सी आवाज़ में बोला, लंजन तुम मुझसे दूर मत जाना। वो आवाज़ भी ना बहुत ही ज़्यादा टायर्ड और थकी हुई थी। तब वांगजी ने देखा कि विंग नींद में भी उससे कह रहा है कि मुझसे दूर मत जाना। तब उसके ईयर के पास आया वांगजी और बोलता है उसके कानों में कि नहीं विंग, मैं तुमसे कहीं नहीं हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, मैं कहीं नहीं जा रहा। तब विंग ने अपनी आंखों को अच्छी तरह से बंद किया। तब वांगजी ने विंग के ऊपर वो ब्लैंकेट डाला और उसे कवर किया उस ब्लैंकेट से। फिर जा कर के अपने आप को पहले उसने क्लीन किया और क्लीन करने के बाद उसने अपने पूरे रोब्स पहने, खुद के अपने हेयर बनाए, वो अच्छी तरह से मतलब रेडी हुआ। और रेडी होने के बाद उसने उस पूरे घर को देखा तो अपने जो उसका घर है वो पूरी तरह से मैशी था, वैसे ही फैला हुआ था। और जो रोज़ के पेटल वगैरह थे वहाँ पर वो भी सब बिखरे हुए थे, कैंडल भी बिखरी थी। तब वांगजी ने अपने मैजिक से, वो कभी मैजिक नहीं करता वैसे घर के काम करने के लिए, पर वो अभी जल्दी में है और थका हुआ है, इसीलिए वांगजी ने अपने मैजिक से ही उस पूरे घर को क्लीन कर दिया था और सारे रोब्स वगैरह जो उसकी ज्वेलरी जब बिखरी हुई थी सब कुछ अच्छी तरह से सेट कर दी थी, सब अच्छी तरह से रख दिया था। जहाँ जो चीज़ होनी चाहिए वो वहीं रखी थी। फिर वो गया और एक बड़े से बाउल में वाटर लेकर आया और विंग की बॉडी को एक टॉवल से वो क्लीन करने लगा। उस ब्लैंकेट को हटा करके जो कि उसने विंग के ऊपर डाला था उसे उसने क्लीन किया और जो क्लीन करते हुए वो देख रहा था कि विंग की बॉडी में कितने गहरे मार्क उसने छोड़े हैं। वो इतने ज़्यादा गहरे हैं कि इससे ना विंग को कुछ पेन भी हो रहा होगा। तो वांगजी ने देखा और सोचा कि मैं कितना ज़्यादा बीस्ट था अपने विंग के साथ। उसे ना थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था कि विंग को उसने क्या हालत कर दी है विंग की। पर अभी भी वांगजी अपनी रट में था और विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसकी वो रोज़ पेटल से उसके लिप जो कि रोज़ की तरह उसे इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं, वो जेली लिप, तो अभी ना वो स्वैलन थे और हल्का सा कट मार्क भी था विंग के लिप पर। और वांगजी की भी कुछ कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। विंग ने भी वांगजी को बहुत ज़्यादा लव बाइट दिए थे, बहुत बाइट किया था। और वांगजी की ईयर में, वांगजी की आइज़ में भी ना हल्की सी स्वैलन थी, क्योंकि वांगजी भी फुल प्लेजर में था और उसे इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था विंग के साथ कि उसके टीयर ना रुक ही नहीं रहे थे। पर वांगजी अल्फ़ा है और वो स्ट्रांग भी है, तो वो थोड़ा अभी बेटर फील कर रहा था। पर विंग एक ओमेगा है और विंग अपनी हीट में था और वांगजी रट में था। तो क्या कंडीशन होती है एक ओमेगा की अपने अल्फ़ा के रट के बाद में, ये तो विंग फील ही कर सकता है। विंग को ही देख करके पता चल रहा था। तब वांगजी ने उसे क्लीन किया और इसके बाद उसे विंग को उसने क्लोथ पहनाए, जो कि विंग अभी लेटा था, सो रहा था। तो उसने उसे उठा करके अपनी गोद में बिठा के बहुत ही प्यार से स्लोली
से उसे वो क्लॉथ पहना रहा था। विंग जाग रहा था पर फिर भी वो इतनी नींद में था तो वो कुछ नहीं कर रहा था। वांग जी जो करना चाह रहा था उसे करने दे रहा था। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था और वो अपनी विंग को जैसे ही फील हुआ कि उसके अल्फ़ा उसके पास है, उसके अल्फ़ा की फ्रेगनेंस उसे फील हुई तो वो नींद में ही ना वांग जी की नेक में किस करता, कहीं उसकी चीक पे किस कर रहा था। वो सोते सोते भी ना उसे किसेस कर रहा था। तो वांग जी ने स्माइल की और स्माइल करके बहुत आराम से उसे क्लॉथ पहनाए, उसने उसे लिटाया और बोलता है विंग मैं अभी आता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी, हमने कल से कुछ नहीं खाया, तुम यहीं रेस्ट करो। इतना बोल के ना वांग जी ने अपना डोर ओपन करने के लिए वहाँ से गया। जैसे ही वो डोर को ओपन करने वाला था तभी उसके डोर पे एक नॉक होता है। तो वांग जी ने सोचा कि यहाँ कौन हो सकता है, उसे बुलाने के लिए कौन आया है। वो नॉक ना फिर थोड़ा सा अब तेज हुआ, पहले कम था, पहले स्लो था, अब वो थोड़ा तेज नॉक होता है। तेज़ी के साथ उसने नॉक किया तो वांग जी गया और उसने जा करके उस डोर को खोला। जैसे ही वांग जी ने डोर को ओपन किया तो उसके घर के अंदर से, वांग जी घर के अंदर से अल्फ़ा और ओमेगा की वो मिक्स फ्रेगनेंस आ रही थी जो वो तुरंत बाहर उस व्यक्ति के नोज़ पर हिट करती है। वहाँ पर दो लोग खड़े थे, एक अल्फ़ा शुयांग जो कि यहाँ के इस गांव के मुखिया हैं वो, और उनकी वाइफ, उनकी ओमेगा वाइफ या हस्बैंड, मैं क्या बोलूँ, हाँ उनकी वाइफ वहाँ खड़ी हुई थी, खड़े हुए थे, जिसका नाम है सौ सिंचन। वो दोनों वहाँ खड़े थे। तो वांग जी ने उन दोनों को देखा और बोलता आप। तो शुयांग कहता है कि कल नाइट से और आज पूरा दिन हो गया है, अब तो इवनिंग भी हो गई है, हमने सोचा कि आपको भूख लगी होगी इसलिए हम आपके लिए ये फूड लेकर आए हैं। वो जो शुयांग और सौ सिंचन दोनों के हाथों में एक एक खाने की ट्रे थी। तो वांग जी ने उस ट्रे को देखा और उन दोनों को देखा और उसने नोट किया और फिर बोलता है कि मैं अभी आपके पास ही आने वाला था, इसी के लिए मैं फ़ूड के लिए ही कहने आने वाला था, ताकि आप मुझे बता दें कि खाना कहाँ मिलता है या खाने का सामान कहाँ मिलता है तो मैं वो ला करके खुद बना लूँ। तब जो शुयांग है वो बोलता है कि नहीं, अभी आप जब आप अच्छी तरह से ठीक हो जाएं या खुद को फ्रेश फील करें, इसके बाद आप जा करके सामान ले आइएगा। अभी भी वैसे नाइट हो गई है और नाइट में अभी आप कहीं नहीं जा सकते, इसलिए हम आपके लिए ये डिनर लेकर आए हैं, आप इसे ले लीजिए और आप दोनों इस डिनर को कर लीजिए। तब वांग जी ने नोट किया और वांग जी ने हाथ बढ़ाया तो एक ट्रे तो उसने ले ली एक हाथ में, पर दूसरे हाथ में जो सौ सिंचान है उसको ट्रे को दिया था। वांग जी ने वो दोनों फूड लिए और जा करके अंदर टेबल पे रखा और फिर बाहर आकर के बोलता है, जो शुयांग की तरफ उसने देखा, बोलता है कि अब मैं और जो मेरा वाइफ है, हम दोनों अपने हीट और रट में आ गए हैं। इस दौरान हमें आपको कोई यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो शुयांग कहता है नहीं नहीं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो ये घर है इस घर में आप पूरी तरह से सेफ़ हैं और आपकी वजह से हम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप फ़िक्र मत करिए, हम आपकी हीट और रट के दौरान ना आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। और इसके बाद जब आपकी हीट और रट फिनिश हो जाए, इसके बाद आप हमें बताइएगा, मैं आपको यहाँ के मार्केट ले चलूँगा, आप अपनी ज़रूरत का सारा सामान ले लीजिएगा। तब वांग जी ने नोट किया और बोलता है धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद की। शुयांग कहता है नहीं नहीं, आपने जो हमारे लिए किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं, आपने हमारे बच्चे को ठीक किया है, एक तरह से आपने हमारे बच्चे को नई ज़िंदगी दी है आपकी वाइफ ने, ये हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और जो आपने हमारे लिए किया है हमारे बेटे को ठीक करके, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। आपको यहाँ जब तक रहना है आप यहाँ आराम से रहिएगा और हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपकी मदद कर सकेंगे। तो वांग जी ने नोट किया और सौ सिंचान कहता है कि यदि आपकी ओमेगा को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कहिएगा कि मुझसे आकर के मिल ले, मैं उसकी पूरी तरह से मदद करूँगा। तो वांग जी ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वांग जी ना लौट के उसने डोर को बंद किया और वो आया विंग के पास। जब देखा कि विंग अभी भी सो रहा था तो वांग जी ने विंग को थोड़ा सा आवाज़ लगाई कि विंग विंग। तब विंग ना वो उसने कुछ भी नहीं बोला, जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। तब वांग जी विंग के ईयर के पास गया और उसके ईयर पे उसने एक बहुत ही स्लो वॉइस में बोलता है बेबी उठ जाओ,
तुम खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आया हूँ। तब वींग ने वांग जी की ये वॉइस सुनी, तब उसने हल्का सा टर्न किया अपने फेस को और वांग जी की तरफ उसने करवट ली और वांग जी के नेक पे अपने हाथ डाला और वांग जी को उसने हक करते हुए बोलता है, नहीं लांजान, अभी मुझे नहीं खाना, अभी मुझे सोना है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तब वांग जी कहता है कि विंग, तुम्हें भूख लगी होगी, कम ऑन बेबी, तुम खाना खा लो, उठो। तब विंग ने बहुत स्लो से आइज़ खोली, वो भी पूरी नहीं खोली, अपनी हाफ आंखें को खोला और वांग जी को देखा। तब तब वांग जी ने स्माइल करते हुए विंग को देख रहा था। तब विंग ने उठने की कोशिश की, तो जब वो उठ रहा था तो उसकी वेस्ट में ना उसे पेन हुआ। तब वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। तब वांग जी उस फूड की ट्रे को लेकर आया विंग के पास में और उसने विंग को उठा करके विंग को अपने लैग पे बिठा करके और उसकी जो बॉडी को अपनी बॉडी से टिकाया और उसे अपने हाथों से विंग को वो बहुत प्यार से खाना खिला रहा था। विंग और वांग जी यहाँ पर पूरे उन दोनों की जो 3 दिन की रट और हीट थी वो दोनों इसी तरह यहाँ बिताते हैं, और जिसमें ना हीट और रट को साथ बिताने के बाद में बिताते हुए ना वांग जी ने विंग का बहुत ख्याल भी रखा था, उसकी बहुत ज़्यादा केयर भी की थी, बहुत केयर की थी। तो जिससे ना विंग वांग जी से बहुत ज़्यादा उसका प्यार हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। इनकी हीट और रट ख़त्म होने के बाद फिर वांग जी और विंग यहाँ पर सेटल होने के लिए वांग जी ना शुयांग के साथ में यहाँ का मार्केट गया था देखने के लिए कि यहाँ मार्केट कहाँ है, और अपने ज़रूरत के लिए सारा सामान लेकर के वो लेके आया था। और यहाँ विंग ने यहाँ के इस गांव के जितने भी ओमेगा हैं उन लोगों से मिला और उनसे पूछा कि ये लोग क्या काम करते हैं। उन लोगों ने उस विंग को बहुत सारी जानकारी दी और बहुत कुछ बताया यहाँ के अपने इस गाँव के बारे में, कि वो लोग मछुआरे हैं, वो लोग मछली पकड़ते हैं और मछली को पकड़ के जो यहाँ के मार्केट है वहाँ बेचते हैं, और उसको बेचने के बाद जो भी पैसा मिलता है वो उससे अपना घर चलाते हैं। अब जो उनके बच्चे हैं वो यहाँ ही रहते हैं, पर वो पढ़ते नहीं हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते, बस पूरे दिन यहीं खेलते हैं और उनके साथ में थोड़ी बहुत काम में मदद भी कराते हैं। जब इसी तरह समय बीतता है, वांग जी ने शुयांग से बोला कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ, यदि आपके पास कोई वर्क हो इस गांव के लायक तो बताइए। मैंने वैसे यहाँ देखा कि इस गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँ। तो वो शुयांग है वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बोलता है कि आपसे हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। वो आपसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। आप कितने बड़े क्लान के वहाँ के प्रिंस हैं, और आप हंगुन जुन हैं, और हंगुन जुन के से मेरे इस गांव के बच्चे पढ़ेंगे, मेरा बेटा पढ़ेगा, इससे बढ़कर सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। तो आप कल से ही यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, मैं सारा इंतज़ाम करवा दूंगा। तो वांग जी ने नोट किया और फिर शुयांग ने बहुत ही जल्द वहाँ पर एक छोटा सा गुरुकुलम जैसा खुलवा दिया था, और उस गुरुकुल में वांग जी वहाँ का टीचर हो गया, और वहाँ पर उन छोटे छोटे बच्चों को वांग जी शिक्षा देने लगा। और वांग जी की इस शिक्षा देने में मदद जो विंग है वो करता था। विंग और वांग जी इस गांव में पूरी तरह से सेटल हो गए थे, बहुत खुशी खुशी वो दोनों यहाँ रहते थे। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ही ज़्यादा। उन्हें ना यहाँ रहते हुए अब पूरा 1 महीना बीत चुका था, और इस 1 महीने में विंग और वांग जी ने सब कुछ सेट कर दिया था। उनका छोटा सा प्यारा सा घर जहाँ पर वो दोनों रहते थे। वांग जी मॉर्निंग से रेडी हो करके उन सारे बच्चों को पहले वो मेडिटेशन कराता, इसके बाद थोड़ी बहुत वो एक्सरसाइज करवाता और कुछ उन्हें श्लोक याद कराता, अपना इतिहास पढ़ाता, चाइनीज़ की हिस्ट्री क्या है वो पूरी हिस्ट्री बताता, और कल्टीवेशन क्या है वो बहुत सारी शिक्षा देता था। उन लोगों को सब कुछ जानकारी देता था, उन छोटे छोटे बच्चों को, और उन्हें पढ़ना और लिखना भी सिखाता था। जो कि विंग भी कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस ना विंग भी लेता था उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। और विंग जो यहाँ के ओमेगा है उन लोगों से ना घर के वर्क सीख रहा था, कि वो ओमेगा कैसे अपने अल्फ़ा के लिए अपने हाथों से खाना बनाते हैं, अपने अल्फ़ा का वर्क करते हैं, अपने अल्फ़ा के क्लोथ वॉश करते हैं। जब विंग एक दिन ना क्लोथ वॉश करने गया था नदी पर, तालाब पे जहाँ पे वो लोग वॉश करते हैं, तो जो वांग जी जब लौट के आया पढ़ाने के अपने बच्चों को क्लास देने के बाद जो लौट के आया ना, तो उसने देखा कि वहाँ विंग नहीं था। तो उसने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ना विंग को वहाँ देखा था।
कि वो कुछ ओमेगा के साथ में वहाँ जा रहा था क्लॉथ लेकर के, तब वहाँ वॉश करने। जब वांग जी अब वहाँ तो जा नहीं सकता था क्योंकि वहाँ सारी ओमेगास थी, तो उसने विंग का बैठ करके यहाँ इंतज़ार किया। जब विंग लौट के आया और उसने खुशी खुशी वांगे से बताया कि आज उसने क्या किया है, उसने नया काम सीखा है, उसने ना क्लॉथ वॉश करने सीखे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉइंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब वांग जी ने विंग के हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे बहुत प्यार से कहता है कि नहीं विंग, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक तो वैसे भी मैं तुम्हें अच्छी ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। तुम अपने अपने यहाँ के अपने क्लान के प्रिंस थे, कितने तुम्हारे पीछे कितने सारे मेड सर्वेंट लगे होते होंगे तुम्हारा काम करने के लिए, पर मैं तुम्हें यहाँ ले आया और मैं तुम्हें खास सुविधा भी नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी तुम मेरे काम करोगे, तुम इस घर का काम करोगे नहीं, ये मैं नहीं देख सकता। तुम अपने इन सॉफ्ट हाथों से क्लॉथ वॉश मत किया करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सब देख लूँगा। तब विंग ने वांग जी को बोला कि नहीं लंजन, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारे साथ हूँ ना, और फिर मैं भर अपने क्लान का प्रिंस थोड़ा ना था, तुम भी तो अपने क्लान के प्रिंस थे, और तुम मेरे लिए क्या कुछ करते हो, हर काम तुम मेरे लिए, खाना बनाते हो, तुम मेरे लिए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाते हो, और तुम घर की भी साफ़ सफाई करते हो जिसमें तुम वो भी मुझे नहीं करने देते, फिर भी मैं थोड़ी बहुत तुम्हारी मदद करवाता हूँ, और तुम मुझे अभी तक 1 महीने में तुमने मुझे एक भी दिन खाना नहीं बनाने दिया। मैंने सीख लिया है, मैं कितने बार बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए फूड बनाना चाहता हूँ, पर तुम हो कि मुझे कुछ नहीं करने देते, तुमने सारी जिम्मेदारी खुद उठा रखी है और तुम मुझे बोल रहे हो, तो मुझे इतना तो करने दो ना, हम दोनों पार्टनर हैं और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों की जिम्मेदारी है एक दूसरे का ख्याल रखना, तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो, मुझे तुम्हारे काम करना बहुत अच्छे लगता है, बहुत पसंद है, मुझसे ये खुशी मत छीनो। तो विंग ने बहुत पाउटी लिप बनाकर कहा। तो वांग जी ने स्माइल की और बोलता है ठीक है विंग, तुम्हें जो करने में खुशी मिलती है तुम वो करो, बस अपने आप को थकाना मत और तुम ज़्यादा परेशान मत होना, कोई चोट मत पहुँचा लेना। तो विंग ने नोट किया। यहाँ पर वो दोनों इसी तरह रह रहे थे और इस 1 महीने में जो वहाँ पर वेंचिंग है, वेंचिंग ने पूरी तरह से जो लैंड क्लैन को धीरे धीरे अपने वश में करना स्टार्ट कर दिया था, और जो वेंचिंग और जो वैन क्लैन वाले हैं वो सभी लोग ना उन लोगों को ढूंढ रहे थे, वांग जी और विंग को, वो लोग भी ढूंढ रहे थे कि वो दोनों कहाँ चले गए। और यहाँ पर जो लैंड क्लैन में है, वेंचिंग के कहने पर जो मास्टर लैंड चिरैन है, उन्होंने पूरे क्लान में अब सबको पता चल गया था कि वांगली और विंग दोनों लोग घर से भाग गए हैं, तो सारे क्लान के लोग उन लोगों को मिल करके ढूंढ रहे थे। यांग क्लान और जो लैंड क्लान है, इनके तो सारे कल्टिवेटर पूरे क्लान में फैले पड़े थे, उन्हें कोने कोने पर उन दोनों को ढूंढ रहे थे। और ये विंग और वांग जी कोई इतने साधारण लोग भी नहीं है कि जो कि ऐसे ही कहीं छुप जाएं, तो वो मिल नहीं रहे थे, इसलिए वो लोग बहुत परेशान थे कि विंग और वांग जी कहाँ चले गए, ये लोग मिल क्यों नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिचैन है और चैंग है, इन दोनों की भी वेडिंग लाइफ बहुत अच्छी बीत रही थी। जब से चैंग को पता चल गया कि वांग जी के साथ में विंग है, वो दोनों एक साथ हैं, तो वो भी अब बहुत ज़्यादा खुश था और उसने भी ना क्वेश्चन करना बंद कर दिया था, पर फिर भी उसे रह रह करके अपने विंग की याद आती थी, क्योंकि विंग उसका भाई होने के साथ साथ उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। तो यहाँ पर सभी लोग ढूंढ रहे थे, यानली बहुत परेशान थी। जब यानली से मिलने चैंग गया था, जब वह एक रस्म होती है कि शादी के 10 दिन बाद जो ओमेगा है वो अपने अपने घर जाता है, अपने क्लान जाता है, तो चैंग जब वहाँ गया था ना, तो उसने यानली से अकेले में बता दिया था यानली को भी कि विंग वांगजी के साथ में वो परेशान ना हो। तब फिर भी यानली ना ये दिखाती थी कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और बहुत परेशान है, और यानली ने बता दिया था कि वो ना जिंजू स्वान से प्यार करती है, लेकिन वो शादी तभी करेगी जब विंग वापस आ जाएगा, क्योंकि विंग को उसकी सीजे की शादी का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था। वो शामिल होना चाहता था विंग की शादी में, मतलब यानली की शादी में विंग शामिल होना चाहता था, इसलिए यानली भी चाहती थी कि विंग वापस आए और इसके बाद वो शादी करेगी। तो यानली अब इंतज़ार में बैठी थी कि विंग आएगा और तभी वो शादी करेगी, और उसे इंतज़ार और उसे पूरा यकीन था कि ज़्यादा दिन तक विंग और वांगजी अपने क्लान से दूर नहीं रहेंगे। और यहाँ जो वेंचिंग है उससे तो बहुत बेसब्र थी, उसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि वो कहाँ है, पर फिर भी जो वैन रोहान है उसने वेंचिंग के माइंड को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। एक तरीके से ना वेंचिंग जो वैन रोहान है उसकी पपेट थी, वैन रोहान जो कहता वो वैसा ही करती। तो वेंचिंग ना जो झुलैन चिरैन है उनके सामने रोती थी, बहुत ज़्यादा एक्टिंग करती थी कि वो कितना ज़्यादा मिस करती है वांगजी को, वांगजी कहाँ चला गया, वांगजी की वो ओमेगा है, वांगजी को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, कि ये सारी गलती ना विंग की है, विंग ने उसे भड़काया होगा और विंग ही उसे लेकर के गया होगा।
इस तरह वो बोलती रहती थी। तो लैन चिरैन को ना वेंचिंग की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती थी कि कहीं वेंचिंग बीमार ना हो जाए। उसका बहुत ख़्याल रखता था और वेंचिंग जो कहती इस क्लान में वही होता था। यहाँ पर इसी तरह से समय बीतता जा रहा था। अच्छा गाइस, अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। एंड ये पार्ट ना बहुत लॉन्ग हो गया है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी बहुत जल्द। बट प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताना कि ये पार्ट कैसा लगा। बाय।